भक्त था, चोखा मेला करके, नाम लिखिए, चोखा मेला करके कि भक्त था और महाराष्ट्र की। और उन्होंने पंढरीनाथ का बहुत बड़ा भक्त, पंढरीनाथ को मानता था। तब उन्होंने क्या किया, पंढरीनाथ को हर दिन भगवान का भजन करता था, इतने बड़े भजन करता था। और वो चोखा मेला पहले समय में क्या होता था, पहले समय में राजा लोग दूसरा लोग को किसी को भी पकड़ के लेके अपना घर पे काम कराते थे। ऐसा भी पहले समय पे था, किसी भी लोग को लेके काम में लगा देते थे। और ये चोखा मेला जात में क्या है, शूद्र, शूद्र समझते, शूद्र मतलब समझते ना, शूद्र मतलब चंडाल भी, शूद्र का और नीचे, ऐसा वाला जात में था। कभी कभी कहते हैं चमार भी, चमार जात की थी। तब चोखा मेला को राजा ने पकड़ लिया काम में लगाने के लिए। इतने बड़े भक्त है, उसको भी काम में लगाने के लिए। और उसको कैसा काम में लगाया, बहुत सारे लोगों को पकड़ के लेके घर बनाने में लगा दिया। घर बनाने में जब लगाया, घर तो बन गया, घर बनाया और बनाने का टाइम पे ऐसा बड़ा तूफान आया, इतने बड़ा तूफान आया, वो घर को पलटा दिया। वो घर जब पलट गया, जितने लोग सब काम कर रहे थे ना, सभी क्या क्या हुआ, हरिबोल हो गए, सभी लोग का मृत्यु हो गया। जब सभी लोग का मृत्यु हो गया, पूरा देश में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, हर जगह में पर्दाफाश हो गया, भाई यहाँ पे घर बन रहा था और सभी लोग का मृत्यु हो गया, इतने लोग का मृत्यु हो गया। तो वह सभी लोग को मालूम पड़ गया, भाई मेरा बेटा गया था, कि मेरा पति गया था, कि मेरा बच्चे गए थे। जो अपना अपना रिश्तेदार लोग आके अपना अपना शरीर, मतलब जो भी रिश्तेदार का शरीर को लेके उठा के लेकर गए। लेकिन नामदेव का कोई नहीं, चोखा मेला का कोई नहीं था, चोखा मेला का कोई नहीं है। तो वो, लेकिन उनको कौन लेकर जाएगा। तब भगवान ने, पंढरीनाथ ने नामदेव को स्वप्न आदेश दिया। स्वप्न में बोले, नामदेव मेरे सबसे बड़ा प्रिय भक्त अभी तक नहीं आ रहा है दर्शन के लिए, मैं इसको मिलना चाहता हूं। भगवान स्वयं कह रहे स्वप्न में आके, बोले मैं इसको मिलना चाहता हूं, आप थोड़ा ढूंढो वो कहां पे है। तो नामदेव सुबह उठा, सुबह उठ के ढूंढने लगा, सभी को पूछताछ किया। पूछताछ करने का बाद मालूम पड़ गया चोखा मेला उसी काम में गया था। तब नामदेव वहां तक पहुंच गया और देखा इतने लोग मरे पड़े हैं, बदबू निकल रहा है, मांस गल चुका है और हाड़ियां दिखाई दे रहा है। तब नामदेव सोच रहा है, यहाँ पे चोखा मेला का शरीर कौन सा है, किसका मालूम पड़ेगा, किसका मालूम पड़ेगा ये चोखा मेला का शरीर है। तो मैं भगवान का पास जाकर क्या बताऊं, नामदेव सोचने लगे। तब ऐसा सोचने लगे, फिर उसका मन में आया, चोखा मेला तो बहुत बड़ा भक्त था, भगवान का नाम ले रहा था, हो सकता है जितने सब वो हाड़ियां पड़ा है ना, कोई भी हाड़ी को हमें उठाकर सुनना चाहिए, जिसमें भगवान का नाम सुनाई देगा वही हाड़ियां होगा। किसका, चोखा मेला का। नामदेव टेस्ट करना चालू कर दिया, एक एक हाड़ियां को उठाया, एक एक हाड़ियां को उठा के सुनते रहा। वो हाड़ियां से आवाज आ रहा है, पांडुरंगा विठल, पांडुरंगा विठल, पांडुरंगा विठल, हाड़ियां से आवाज आ रहा है। और जो जो हड़िया से ये पांडुरंगा विठल का आवाज आ रहा था, उसको इकट्ठा किया, एक एक कपड़ा में बांधा, कपड़ा में बांध के लेके पंढरीनाथ के पास गया। नामदेव ने पंढरीनाथ के पास गया और पंढरीनाथ का सामने नामदेव ने हाथ जोड़ के बोला, प्रभु ऐसा स्थिति हो चुका है,
भगवान भक्त के लिए कितने व्याकुल होते हैं। फिर भगवान स्वयं नामदेव कहे, बोले ये जो हाड़िया है ना, ये हाड़िया का अंदर ही चोखा मेला है, मैं देख रहा हूँ। भगवान कहते हैं मैं देख रहा हूँ। तब इसी हाड़िया को क्या करना है, मेरा मंदिर का सामने उसका समाधि बनाओ। आप पंढरीनाथ कभी ना कभी आप जाओगे, तब किसका दर्शन मिलेगा। पहला अंदर एंट्री करोगे, राइट साइड में चोखा मेला का हाड़िया का समाधि बना हुआ है। भक्त भगवान को दर्शन करेगा और भगवान भक्त को दर्शन करेंगे। ये है भगवान और भक्त का व्याकुलता है। भगवान भक्त बस चलाता है, इसे शिक्षा मिलता है। भगवान का नाम रटने मात्र से भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं। ये तो एक ही कहानी कहा। दूसरा कहानी सुनिए जगन्नाथपुरी का।